जी क्या लगता है कि आपको केजरीवाल राहुल गांधी बनना चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए? केजरीवाल चाहते यही हैं कि वो भी पप्पू बन जाए। नहीं, एक हरियाणा के अपमान के लिए एक भ्रष्ट मूर्खता जैसा बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि हरियाणा की सरकार दिल्ली में पानी में जहर घोल रही है। इस प्रकार का मूर्खता वाला बयान उसको लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश में मोहनलाल जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी भाजपा ने प्रदर्शन किया है कि इस प्रकार का झूठ और फरेब की जिस प्रकार से भ्रम फैलाकर वो राजनीति करना चाहते हैं, उनको अपनी हार की बौखलाहट दिख रही है और बौखलाहट में किसी भी प्रकार का उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। उसको लेकर हरियाणा के सभी लोगों ने इसकी निंदा की है। जिस प्रकार से वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं, क्या हरियाणा दिल्ली के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहते हैं, सारे सांसद रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं। किस प्रकार की सोच के साथ वो राजनीति करना चाहते हैं, मुझे लगता है दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है और भाजपा की सरकार बनेगी। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। चुनावी फायदे के लिए बयान दिया है ये सिर्फ किसी न किसी रूप से जो अपने उनके पाप किए हैं दिल्ली वालों के साथ, उनको भ्रमित करके बुलाना चाहते हैं, एक उल्टा बयान देकर, जिससे लोग भ्रम फैलाकर एक चर्चा का माहौल बने। उस प्रकार से लोगों को भ्रम फैलाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट करना चाहते हैं। क्या होने जा रहा है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भरोसा दिल्ली की जनता को है कि अगर दिल्ली का कोई विकास कर सकता है, दिल्ली का चाहे पानी हो, सड़कें हो, चाहे अच्छी व्यवस्था करनी हो, अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई आंकड़े बता सकते हैं कि कितने पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। गौरव जी क्या लगता है कि आपको केजरीवाल राहुल गांधी बनना चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए? केजरीवाल चाहते यही हैं कि वो भी पप्पू बन जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल का दिमाग चल गया है। वो अपना दिमागी हालत खो चुके हैं। एक बात, किस तरीके की बात वो करते हैं, क्या दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं रहते, दिल्ली में सांसद नहीं रहते, दिल्ली में हम लोग नहीं जाते, क्या हमारे समर्थक दिल्ली में नहीं है? इस प्रकार की केजरीवाल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है उनकी दिमागी हालत को चेक कराना चाहिए और वो बौखला गए हैं चुनाव में। जिस प्रकार की करारी हार उनको मिल रही है, उस बौखलाहट में कुछ भी कहते हैं। जो नेता जब बौखला जाते हैं हारने और हारने जैसी स्थिति देखकर, तो वो कुछ भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो सरकार की तरफ से कोई मुकदमा करेंगे केजरीवाल के ऊपर? मुझे लगता है कि हमारी तो मांग है, उस पर करना चाहिए। ऐसे लोगों को देशद्रोह का आरोप लगाना चाहिए। मंत्री जी, 70 सीटों का चुनाव है दिल्ली में सर्विस है, तो उन पे खेल स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनवाना चाहते हैं। अच्छा काम करेंगे। हमने प्रपोजल दिया है सरकार को, अगर गांव के सहयोग के साथ वो जमीन को ऐसी बनाएंगे। हमने प्रयास पहले भी किया था, चुनाव से पहले भी हमने कहा है कि 5 साल पलवल के जो होंगे, पलवल आपको अलग दिखाई देगा। ये भरोसे के साथ हम पहले भी कहते थे और आज भी कह रहे हैं। मतलब शहर में गोलियां चल रही हैं, क्या कहोगे इसको लेकर? शहर में सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। अगर किसी भी प्रकार का कोई दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारे अधिकारी, पुलिस के अधिकारी मजबूती से काम कर रहे हैं। योगेश शर्मा जी ये कह रहे हैं गैंगस्टर नीरज फिरोजपुरे के नाम से धमकियां दी जा रही है और कोई भी गैंगवार पलवल के अंदर टॉलरेंस नहीं होगी। सरकार और जनता जनार्दन के लिए, पलवल की पूजनीय जनता के लिए सुरक्षा की गारंटी इस सरकार की है। हर प्रयास सुरक्षा के लिए किया जाएगा। व्यापारी भाइयों की हमारे पास आई थी कि सुरक्षा के लिए करिए। आज आप जाकर, मीडिया वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप जाकर देखिए, वहां पर आपको ब्लैक कैट कमांडोज और जिप्सी परमानेंट आपको घूमती हुई नजर आएंगे। और भी थे कि तो मौत हो गया ठिकाने से, सरपंच है अमरू गांव के। हमने कहा है, मतलब कि ज्यादा घटनाएं बढ़ रही है। हमने कोई किसी, मेरा आपके चैनलों के माध्यम से ये अनुरोध है, किसी के भय में आने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको लगता है, पुलिस हमारे मुस्तैदी से काम कर रही है। उचित कार्रवाई, अच्छी कार्रवाई हम करके देंगे। आपको किसी में भय में रहने की जरूरत नहीं है। गौरव जी, आपने कहा था कि अगर हमें जगह मिली तो इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम बनाएंगे, तो बहरौला में विकल्प है आपके सामने? अभी गांव के लोगों से बात चल रही है। सरकार और पंचायत और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का मामला है। अगर मिलेगी तो
पलवल को बेहतरीन बनाने के लिए वो काम किया जाएगा। क्योंकि आप खेल मंत्री हैं, खेल विभाग पलवल का पिछले काफी दिनों से कोचों की कमी से जूझ रहा है। पिछले कुछ दिनों में जब मैंने डेटा मंगाया तो कुछ कोचों की कमी है, सारी लिस्ट मंगा ली है। अगले 15 दिन के बाद आप मुझे बताना कि कोई कोच की कमी आपको नहीं दिखाई देगी। गौरव जी, जो रहे गौरव जी, केजरीवाल हाँ जी, गौरव जी। हो रहा है पार्टी में, जो केंद्रीय राज्य मंत्री के सवाल पूछ रहा है, आपके बीच में खटास पैदा हो कोई खटास नहीं है, कोई निशाना नहीं साधा, कोई खटास नहीं है। ये सब मीडिया की चलाई हुई बातें हैं। नेता हैं हमारे, खुद पैदा करो, मीडिया को दोष दे दो। नेता हैं, सब अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं। वो सांसद हैं, हम विधायक हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों पलवल के विकास के लिए काम कर रहे हैं। गौरव जी, मंत्री जी 111 की बात चलती है, जब ये बात आती है नहीं 111 हैं, आप लोग खुद माइक पे कहते हैं 111 हम। नहीं हमारे 3 हमारी पलवल फरीदाबाद लोकसभा से हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, तो ये हमें हमारे फरीदाबाद लोकसभा के लिए भी ये हरियाणा सरकार ने सम्मान दिया है। पलवल में बहुत लंबे समय के बाद मंत्रालय मिला है। पलवल की जनता को भी हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान दिया है। तो हम साथ रहते हैं, अच्छा है। अगर हम साथ रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे। कौन सा फोटो साथ किसमें? केंद्रीय राज्य मंत्री से लास्ट मुलाकात कब हुई आपकी? मुलाकात होती ही रहती है। अब ऐसे मुलाकातें थोड़ी ध्यान रखें, नेता हर पार्टी के प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। अभी एक प्रोग्राम पार्टी के नेता, उसमें आपका फोटो नहीं था, उनका फोटो था। वो मंत्री खुद आए और ये कह रहे कि जो विकास का पार्षद नगर के नहीं वो पार्टी या कोई व्यक्तिगत बुलाएगा तो मैं कैसे क्या मना कर सकता हूँ किसी को? व्यक्तिगत गौ तस्करी बढ़ रही है, गौ तस्कर हावी होते दिख रहे हैं प्रशासन पर भी और गौ रक्षकों पर भी। कोई गौ तस्करी के लिए हमारी सरकार भी चुस्त है और हमारे जो गौ रक्षक हैं हम उनके साथ खड़े हैं। हमारी सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। गौ तस्करी में अगर कोई मामला संज्ञान में आता है तो उस पर सरकार भी, पुलिस भी पूरा संज्ञान लेती है और आपके कोई ध्यान में आएगा तो हम भी उस पर कार्रवाई करेंगे। हम गौ रक्षकों के साथ और गौ तस्करों के खिलाफ हैं। प्रशासन पर आरोप लगाते हैं, पुलिस प्रशासन पर, कि वो उनको उल्टा धमकाते हैं, उल्टा केस करने का धमकी देते हैं। कोई बात आएगी तो हमारे संज्ञान में लाइए, ऐसा नहीं होने देंगे। गौरव जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल जी, उन्होंने हरियाणा की भाजपा सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार दिल्ली की ओर आने वाले पानी में जहर मिला रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल का दिमाग चल गया है। वो अपना दिमागी हालत खो चुके हैं। एक बात, किस तरीके की बात वो करते हैं? क्या दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं रहते? दिल्ली में सांसद नहीं रहते? दिल्ली में हम लोग नहीं जाते? क्या हमारे समर्थक दिल्ली में नहीं है? इस प्रकार की केजरीवाल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है उनकी दिमागी हालत को चेक कराना चाहिए। और वो बौखला गए हैं चुनाव में, जिस प्रकार की करारी हार उनको मिल रही है, उस बौखलाहट में कुछ भी कहते हैं। जो नेता जब बौखला जाते हैं हारने और हारने जैसी स्थिति देखकर, तो वो कुछ भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो सरकार की तरफ से कोई मुकदमा करेंगे केजरीवाल के ऊपर? मुझे लगता है कि हमारी तो मांग है, उस पर करना चाहिए। ऐसे लोगों को देशद्रोह का आरोप लगाना चाहिए।